ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी इन टैरो जय द्वारकाधीश। तो आज का हमारा टॉपिक है आपके ट्विन फ्लेम क्या सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, ये हमारा टॉपिक। एंड भाई ट्विन फ्लेम की जब हम बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ें आती हैं। आप वेट कर रहे हैं एंड आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं एंड बहुत सी चीज़ें होती हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट कि हमें यहाँ पे क्या रास्ता दिखता है। ठीक है, सो इट्स अबाउट योर ट्विन फ्लेम जनरल रीडिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर इट। हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, 1 2 3 तीनों ही ओरेकल। स्टार्ट करते हैं दिस ओरेकल से। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड वी शफल द कार्ड्स। चलो, हमें 3 कार्ड्स मिल चुके हैं एंड 2 और लेते हैं। ये आ गया एक और एंड आ गया एक और कार्ड। ठीक है, सो वी गॉट द 5 कार्ड्स ओवर हियर। 5 कार्ड लिए हैं, देखते हैं 5 कार्ड से हमें क्या रीडिंग आती है। ठीक है, व्हाट इज द रीडिंग ओवर हियर, लेट्स कनेक्ट टू इट। जो फर्स्ट कार्ड हमें मिला है, दिस इज लव बिलीव्स लिमिटेशंस एंड अंडरलाइंग ब्लॉक्स। ओके, तो अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो काफ़ी कुछ समझ भी सकते हैं। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम की तरफ देखते हैं, मे बी आप उनको जानते हैं, नहीं जानते, वेट कर रहे हैं, आपको एक पर्सन की तलाश है, कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़े से लिमिटेशंस आ रहे हैं एंड अंडरलाइंग ब्लॉक्स। मतलब जहाँ पे आपका और इनका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। कहीं ना कहीं पे या तो इनका जो बिलीफ है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है। और ये काफ़ी कॉमन सी बात है, जब हम किसी की बहुत प्रतीक्षा करते हैं और हमें लगता है कि भाई यस वो पर्सन आने वाला है, फिर वो घड़ी आने वाली है, फिर जब डिले होता है हम कहते हैं कि भाई वो घड़ी आएगी नहीं आएगी पता नहीं क्या होगा। तो ये एक जो चीज़ है वो मेरे हिसाब से थोड़ी सी यहाँ पे लिमिटेशंस हमें देखने को मिल रही है। सेकंड जो है वो अंडरलाइंग ब्लॉक्स हैं। कहीं ना कहीं पे हम कह सकते हैं कि भाई कुछ चीज़ों की तरफ जो हमारा रवैया है वो हमें बदलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि भाई नहीं चीज़ें यहाँ पे बदलने वाले, लेकिन फिर हम कहते हैं कि नहीं चीज़ें ऐसी वैसे ही हैं। ठीक है, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, लेकिन डेफिनेटली इनको समय लगेगा। अगर हम समय इन्वेस्ट करने को रेडी हैं तो हमें वो आंसर ज़रूर मिल सकता है जिसकी हमें बरसों से तलाश होती है। सेकंड जो कार्ड है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर शिफ्ट्स कमिंग फॉर यू। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस पर्सन के लिए स्पेसिफिकली कि काफ़ी सारे बदलाव उस पर्सन के लिए आ रहे हैं, लेकिन क्या ये पर्सन इन बदलावों को हैंडल कर सकता है। ठीक है, कई बार हमें लगता है कि भाई जब हम किसी से मिलेंगे तो घड़ी बहुत ही रोमांटिक होगी, लाइक वाइज होगी, बट कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो मोमेंट होता है बहुत ही क्रूशल भी साबित हो सकता है। मतलब कि अचानक किसी इमरजेंसी के टाइम आप उसे मिले एंड काफ़ी देर बाद आपने रियलाइज़ किया कि भाई ये जो पर्सन है यही वो है जिसकी हमें तलाश थी। तो ये हम कह सकते हैं कि मेजर शिफ्ट्स इस पर्सन के लिए हो रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा स्ट्रेस भी इस पर्सन के लिए बढ़ सकता है, क्योंकि अगर आप एक हीरे की तलाश कर रहे हैं तो बहुत सी रुकावटों से डेफिनेटली गुजरना पड़ेगा। तो वो चीज़ आई थिंक यहाँ पे हो सकती है इस पर्सन के लिए। जो थर्ड कार्ड है वो है मिरर सेल्फ, यानी कि रिएक्टिंग टू ईच अदर। आई थिंक ये एक चीज़ उस पर्सन ने थोड़ी सी एक्सपीरियंस करना शुरू की है। हालांकि जो इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं या फिर जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं रियलिटी में, कि रिएक्टिंग टू ईच अदर, जैसे कि भाई हम अगर जैसे कि आप कह सकते हैं कि आप जो फील कर रहे हैं, अगर वो फीलिंग उनके तरफ आ रही है तो वो क्या एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, मतलब सडनली अगर आपको कोई चाहत हुई कि भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और वो भी चाहत डायरेक्टली उनको भी आई, तो वो क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसके खिलाफ बिहेव करेंगे। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। मिरर सेल्फ मतलब कि जो आप एग्जैक्टली महसूस कर रहे हो वो भी एग्जैक्टली महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद दोनों की जो रिएक्शन है वो अलग अलग हो भी सकती है। जो नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है ऑब्स्टैकल्स, देयर आर चैलेंजेस अहेड इन योर पाथ। तो हाँ, इस पर्सन को अगर आगे बढ़ना है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका सामना इस पर्सन को करना पड़ सकता है। ये बस रुकावटें नहीं है, बल्कि अगर ये इन चीज़ों को सक्सेसफुली पार करता है तो हम कह सकते कि बहुत कुछ इस पर्सन ने सीख लिया है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि तगड़ी दोस्ती उसे कहते हैं कि जो सभी चीज़ों से गुजरते हैं। कभी दोस्ती में तकलीफ़ हुई, कभी भरोसा टूट गया, लेकिन उसके बाद जब आप एक दूसरे को कहते हैं कि भाई नहीं हमारी दोस्ती तो यूनाइटेड है, वो कभी भी टूट नहीं सकती। तो इतने सारे ऑब्स्टैकल का सामना जब हम करते हैं तो हम प्रिपेयर होते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है यू आर ब्यूटीफुल, बी थैंकफुल फॉर बीइंग हु यू आर अमेजिंग जस्ट द वे यू आर। आई थिंक एट द एंड इस पर्सन को रियलाइज होगा कि खुशी इस बात में है द वे वी आर।
है ना। कभी कई बार हम खुद को भी ब्लेम करते हैं कि भाई नहीं, मेरे किस्मत में ये नहीं है, मैं उसके काबिल भी नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, हमें ऐसा नहीं कहना है, हम एक्चुअली उसके काबिल होते हैं। लेकिन एक चीज़ है, जैसे कहते हैं कि भाई समय, और दूसरी अपॉर्चुनिटी, और तीसरी क्वालिफाइंग। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी कंपनी में जाना है, क्या आप डायरेक्टली सीईओ बन सकते हैं? आपको सारी चीज़ों की तरफ ध्यान देना होगा, स्टेप बाय स्टेप लैडर पे चढ़ना होगा, देन आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भी इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, व्हाट डू वी गेट टू नो फ्रॉम दिस पर्सन। ठीक है, जनरल रीडिंग है, सो कीप दैट थिंग इन योर माइंड। जैसा कि यहाँ पे आई थिंक लिखा है इस रोमांस एंजल में, कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, भाई जो फर्स्ट कार्ड है वो है डोंट वेट। यस, डोंट वेट का मतलब क्या है कि आई थिंक इस पर्सन ने काफ़ी सारा वेटिंग पीरियड कर लिया। और वेट का मतलब ये नहीं होता डोंट वेट कि भैया आप अभी वेटिंग करना बंद करो, नहीं। इसका मतलब है कि जो आपने चीज़ें करना बंद कर दी थी, जैसे कि मैनिफेस्टेशन, या फिर कि भाई ध्यान करना, वो क्यों बंद कर दिया, फिर कि भाई यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना कि भाई आई एम वेरी हैप्पी, भगवान को प्रे करना, तो क्या है ना कि जो हमें पहले ओरेकल में देखने को मिल रहा था कि बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करना है। जैसे कि हम क्या करते हैं ना कि अगर एक चीज़ हमारे मन के मुताबिक नहीं हुई तो हम बिलीफ सिस्टम तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चाहे ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में हो, आपको हर चीज़ में कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर आएगी, और ये इसलिए होती है बिकॉज हमें खुद को भी क्वालिफाइंग करना होता है। तभी हम कह सकते हैं कि येस वी आर द ग्रेट वन। आप खुद सोचिए कि आप किसके पास जाएंगे, द वन जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर है, या फिर जो अभी जस्ट उसको डिग्री मिली है। तो आप उससे सोच सकते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है हीलिंग नीड्स टू बी डन, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे जो चोटें इस पर्सन ने खाई है, या फिर जो इसकी अंदरूनी हीलिंग होनी बाकी है, इमोशनल हीलिंग जिसे हम कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा दुख है, पेन है, एगनी है, गुस्सा है, क्रोध है, किस चीज़ के ऊपर है। जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, ये पर्सन आगे कैसे बढ़ेगा। जैसे कि ना हम किसी पेड़ को अगर पानी डालते, तुम कहते कि भाई इस पेड़ को और क्या ज़रूरत है, थोड़ा सा खाद डालने की ज़रूरत है, कहीं पे थोड़ा सा चोट लगी, या फिर कहीं पे ये चीज़ सही नहीं, तो हम उसे सही करते, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है हैव ग्रैटिट्यूड। जो मैंने कहा कि हमें धन्यवाद करना होगा हर उस चीज़ का जो हमें हेल्प करे। जैसे कि भाई सुबह सुबह जब जागते हैं, जैसे कि कहा है ब्रह्म कुमारी में कि थैंक्स कहना है भगवान को कि भाई थैंक यू कि आज का दिन मुझे देखने को मिला है, या फिर हम अपने ट्विन फ्लेम को भी थैंक यू कि आज भी मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। क्योंकि रोमांस का एन्जॉयमेंट तभी आती है जब हम बहुत ज़्यादा वेटिंग करते हैं। तो ये हर किसी को नहीं मिलता। सो दैट इज़ द वन जिसको मिलता है वेटिंग पीरियड, वो काफ़ी लकी हो सकते हैं। ने जो है वो है चूज़ वाइजली। यस, हम जो मोमेंटम चूज़ करते हैं वो हमें वाइजली चुनना है। ये नहीं कि भाई कि हमें क्यों मिला, कैसे मिला। भाई परीक्षा हर किसी को देनी पड़ती है, आप में कोई भी इसके लिए एक्सेप्शन नहीं है। जो फिफ्थ कार्ड में मिला है वो है क्रिएट बैलेंस। दैट इज़ द वन थिंग। यानी कहीं ना कहीं पे हमें यहाँ पे क्रिएट बैलेंस करने की ज़रूरत है। इस पर्सन को भी अगर हम कहें तो अगर आपको भी ये कार्ड रिप्लाई करते हैं, रिजोनेट करते हैं कि भाई बैलेंसिंग क्रिएट करना, कि कहीं ना कहीं पे आप अगर आपको लग रहा है कि कि बैलेंसिंग मेरी कैट है, बैलेंसिंग नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है। बातें यहाँ पे आती है कि कई बार हम क्या करते हैं ना कि हमारा फोकस जो है वो सही तरीके से नहीं रखते। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने बायनोकुलर ली है, दूरबीन ली है, और वहाँ से ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहे हैं, चाहे वो पंछी हो, पेड़ हो, चांद हो, वो ईजिली नहीं मिलता। उसके लिए आपको बैलेंस करना पड़ता है वो लेंसेस। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो इस पर्सन को भी अपनी खोज, अपनी चाहत, अपनी आदतें, ये सब कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। देखते हैं फाइनली हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है, एंड दैट इज़ दिस वन। चलो भी करते हैं रीडिंग एंड सुनते हैं बस 3 से 4 कार्ड। यस, ये आ गए 4 कार्ड। देखते हैं हमें यहाँ से क्या रीडिंग मिलती है फ्रॉम द रोमांस एंजल। जो फर्स्ट कार्ड है वो है सोलमेट कनेक्शन। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। बिलीफ सिस्टम यहाँ पे स्ट्रांग होना चाहिए। हो भी सकता है कि आप दोनों पहले ही मिल चुके हैं, लेकिन ये भरोसा नहीं हो पा रहा है कि क्या यही है मेरे लिए पर्सन। कई बार क्या होता है ना कि हम हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत ही अलग कर देते हैं कि नहीं मेरा पर्सन ये होगा, उसको ये पसंद होगा, वो पसंद होगा। ये कई बार ख्याली पुलाव होते हैं। ओके, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि यार यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, जाते हैं वहाँ पे तो आपको लगता है कि नहीं ये तो इतना अच्छा नहीं है। तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं और रियलिटी होती है वो अलग भी हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है प्लेफुलनेस, टू रिकैप्चर रोमांस, अलो योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन।
तो यहाँ पे रोमांस, जैसे मैंने कहा कि अगर आप दोनों एक दूसरे को फील कर पा रहे हैं तो रोमांस की इम्पोर्टेंस कब आते हैं, जब आप वेटिंग पीरियड पे होते हैं, है ना। मतलब जो जैसे ही घड़ी नज़दीक आती है तो हमारा दिल धड़क धड़क करने लगता है, तो वही चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। जो नेक्स्ट कार्ड है भाई वो है सेपरेशन। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। कहीं ना कहीं पे क्या है कि जितना आप एक दूजे से दूर होते हैं उतनी ही फीलिंग और ज़्यादा गहरी होती है। ठीक है, मान लीजिए आपके पर्सन आर्मी में है या फिर कहीं ना कहीं उनको किसी कारण के वजह से दूर जाना पड़ रहा है, तो वो जो एक फीलिंग होती है कि मैं उनसे अलग हो गया, अलग हो गई, भाई ये फीलिंग आपके दिल को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। ठीक है, और वही चीज़ आपके लिए काफ़ी स्ट्रांग है अगर आप इसके ऊपर फोकस करते हैं तो। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है अनरिक्वाइटेड लव। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो किस तरह से हैं, आई थिंक ये लास्ट कार्ड उनके लिए है कि जो प्यार के ऊपर इतना बिलीव नहीं करते, या फिर जो पर्सन फॉल्स ट्विन के रिलेशनशिप में है। मतलब कई बार हमें लगता है कि भाई नहीं, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, हालांकि जब बाद में हम देखते हैं कि नहीं भाई हमारे तो गुण मैच ही नहीं हो रहे हैं, ओके, जो हमें चाहिए उसमें क्वालिटी नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि जैसे कि हमने उसके पहले एक कार्ड देखा कि ये आपसे पहले मिल चुके हैं लेकिन बिलीव नहीं हो रहा है कि आप ही वो हो, और दूसरी जगह ये जिसके साथ हो सकते हैं वहाँ पे शायद एक कनेक्शन फिट नहीं बैठ रहा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि भाई हमारी जोड़ी अच्छी दिखती है या फिर कि भाई हम दोनों का सेम प्रोफेशन है इन लाइक। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दोनों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कपल बनाते हो। ठीक है, ये देखने वाली बात होती है कि एट द एंड अल्टीमेटली आप दोनों क्या फील करते हैं, क्या ट्विन फ्लेम की एनर्जी आप दोनों को फील होती हैं। जब आप दोनों एक दूसरे से मिलते हो तो क्या वो एनर्जी रेजोनेट होती हैं, जितना आप महसूस करते हो क्या वो पर्सन भी इतना महसूस करता है, इसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड होती हैं। सो इट्स रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।